नमस्कार दोस्तों, शो भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप यानी जनता इस देश के मालिक हैं। वही अपने प्रतिनिधि चुनकर राज्य सरकार के पास यानी विधानसभा में या केंद्र में भेजते हैं, या आपके वहाँ जो भी नगर पंचायत, जिला परिषद या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी हो, वहाँ पर आप ही अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। और वो भेजने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप सही लोगों को चुन रहे हैं, नहीं चुन रहे हैं, क्या चल रहा है, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके कि आपके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, या आपको कहीं गुमराह किया जा रहा है, या आपके साथ क्या किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है तो आप कोई भी चुनाव में सही मतदान नहीं कर पाएंगे, सही इंसान को आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि नहीं बना पाएंगे। इसके लिए ये पूरी जानकारी लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में जो भी राजनीतिक उथापथल जो भी होने जा रही है या नहीं होने जा रही है, उसकी तो आपको हमारे वीडियो से हम पूरी जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अब की जो परिस्थिति है आज के तारीख की, उसमें आप समझ लें कि किस तरह से चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब से ये 370 लगाया है तब से उनके 370 हटाया है जम्मू और कश्मीर से, और के बाद से का हर तरीके से विरोध किया जा रहा है। हो सकता है उसमें विदेशी शक्तियों का, विदेशी ताकतों का भी हाथ हो। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया में जिस तरह से आया था कि ये गांधी परिवार, इन्होंने चाइना के जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई जनतंत्र नहीं है, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया था जिसका खुलासा आज तक भारत की जनता को नहीं मिल पाया कि उन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन की थी और क्या शर्तें साइन की थी और क्यों साइन की थी। लेकिन ये जो लोग अपने आप को इस देश का मालिक समझते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि ये हम इन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, भारत की जनता इन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजती है, इलेक्ट करके, चुन करके, लेकिन ये देश का मालिक समझने लग जाते हैं। तो ये जो गलतफहमी है इनकी दूर होना और दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। लेकिन आज की राजनीति की हकीकत अभी हम आपको बताएंगे कि आपने देखा जिस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 और वो जो आर्टिकल 35 वगैरह सब हटाया गया के बाद जिस तरीके से विरोध हुआ, ये CAA और ये सब आंदोलन, ये किसान आंदोलन, ये सब सिर्फ मुखौटे हैं। उनका असली मकसद है नरेंद्र मोदी का नाम खराब करना, और इस देश के प्रधानमंत्री का जो भी नाम खराब करेगा, क्या उसे देश का दुश्मन नहीं समझाना जाना चाहिए? आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री जो भी हों, जिस भी पार्टी से हों, वो इस विश्व में हमारी नाक है, और उनके खिलाफ कोई भी एक एजिटेशन करना, एक पिन पॉइंटेड एजेंडा के साथ एक प्रोग्राम चलाना, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है, देश का नाम खराब करने के बराबर है। तो अगर आप देश के साथ हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी पूरे भारत की जनता अपने राष्ट्र के साथ, देश के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक अभियान अभी भी चल रहा है, और उसमें कौन कौन लोग शामिल है इसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चलाना ये टेक्निकली, कायदे से एक बात और है कि वो देश की खिलाफत करना हुआ या ना हुआ, क्योंकि वो लोग भी सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चलाना और इस तरीके से चलाना कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपाना और बाहर के मीडिया को मैनेज करके उनकी बदनामी करना, यानी देश की बदनामी करना, ये टोटल गलत तरीका है। अभी आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा किस तरह पंजाब के लोगों ने दिल्ली का घेराव किया किसान आंदोलन के नाम पे, और आसपास के कई 2-4 प्रदेशों को लेकर। उसके पहले NTCA हुआ था, और ये वैक्सीन के चक्कर में किस तरह से पंजाब में ये पूरी वैक्सीन जो है वो नष्ट की गई, ज़मीनों में गाड़ दी गई, और राजस्थान में जो हिंदू लोग जो रेफ्यूजी बन के
पाकिस्तान से यहाँ पर रह रहे थे कई सालों से, उन्हें वो वैक्सीन नहीं दी गई, उनके लिए कैंप नहीं लगाया गया, उन्हें कहा गया कि आधार कार्ड दीजिए, जबकि उनके पास आधार कार्ड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन ये सब के चलते उनकी आपने एक खास बात देखी कि वहाँ जो मुसलमानों के जितने कैंप है उन कैंपों में वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए और उन्हें मुफ्त वैक्सीनेशन दी गई, हालांकि वो रिफ्यूजी हों या ना हो। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। और हिंदुस्तान ये नाम कहाँ से आया, तो ये जिन लोगों ने भारत को इन्वेड किया था, बाहर से आए थे, उन्होंने कहा था कि ये हिंद और ये सिंध। तो हिंदुस्तान उन्होंने क्यों नाम रखा, क्योंकि यहाँ की आबादी, यहाँ की जो मेजॉरिटी वो हिंदू कम्युनिटी है और इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो आपको ये समझ जानी चाहिए बात कि इन जिन लोगों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा उनको फेवर किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ के ओरिजिनल रहवासी हैं, मूल, उन्हें आप हिंदू कह सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल तो सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म की जो हकीकत को पूरा ख़त्म करने का काम, उसका नाम मिटाने का काम जो लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो देश का नाम खराब करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का नाम खराब करना चाहते हैं। ये अभी पूरी हकीकत सुनिए। पंजाब की आपको बात बताई, अब हम आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा इस तरह से 12 विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को इल्ज़ाम लगाकर उन्हें 1 साल के लिए हाउस से सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको ये भी जानकारी होगी कि महाराष्ट्र में राज्यपाल के पास जो वहाँ की जो आघाड़ी सरकार है, महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार, उनके बारे में तो आप सब लोगों को बिल्कुल जानकारी होगी कि ये लोग किस तरह से पूरा कारोबार कर रहे हैं और इनका जो भी कारोबार है वो कितना सही है और कितना गलत है। अब ये जो वहाँ के विधायकों को सस्पेंड किया, ये एक राजनीतिक उद्देश्य से किया होगा की संभावना नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो महाविकास आघाड़ी है, इनके जो 12 नाम इन्होंने राज्यपाल के पास दिए थे उनको कि एमएलसी बनाने के लिए यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाने के लिए, वो कुछ महीनों से वहाँ प्रलंबित हैं और वहाँ के राज्यपाल महोदय की प्रक्रिया जो भी होगी वो उस कानून और उस प्रोसीजर के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन क्योंकि इन लोगों के ये नाम अटके हुए हैं और इन्हें अभी तक विधायक के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया जा सका, इस वजह से इन्होंने जो ये सब कल किया उस विषय में एक वहाँ के विधायक हैं पराग अडवाणी, जो कि मुंबई के वेलेपार्ला ईस्ट से हैं, उन्होंने एक वक्तव्य किया था एक मीडिया चैनल पर कि मैं तो वहाँ था ही नहीं और मेरा नाम इस लिस्ट में डाल दिया गया, ये लिस्ट बढ़ानी थी इसलिए। अब जो सोशल मीडिया पे जो ये सब क्लिप्स घूम रहे थे उसमें ये दिख रहा था कि 5 या 7 विधायक होने की संभावना है जो कि एक्टिंग स्पीकर के चेंबर में गए थे और वहाँ पर जो भी कुछ बहस चल रही थी, लेकिन नाम 12 आए, यानी 6 या 7 नाम या 5 नाम बढ़ा दिए गए और इस लिस्ट को 12 तक पहुँचा दिया गया। तो आप ये पूरे चित्र को अगर आप गहराई से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में जो तीनों पार्टियों की सरकार है वो परिवारवादी सरकार है, परिवारवादी पार्टियां हैं। तो ये जो परिवारवादी पार्टियों का मतलब क्या, तो आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेस ये अपने आप में अगर देखा जाए तो गांधी परिवार के सिवा एक हैंडीकैप है, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें गांधी परिवार की जरूरत है, उसके सिवा पार्टी नहीं चल सकती, पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। अगर आप एनसीपी को देखेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार के परिवार के सिवा ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शरद पवार के परिवार का कोई ना कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होगा तब ये पार्टी चल पाएगी, वरना ये पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसी तरह से शिवसेना, अगर आप वेस्ट बंगाल में भी देखेंगे तो आप समझेंगे कि ममता बनर्जी के सिवा वो पार्टी टीएमसी का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में, क्योंकि ये परिवार के सिवा ये पार्टियां नहीं चल सकती। अभी आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में इतने सालों की जो है युति थी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में रहे, हाँ बिल्कुल रहे। 1980 में जब ये भारतीय जनता पार्टी स्थापन हुई और लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो राम मंदिर का अभियान चलाया और उस हिंदुत्व के लिए
शिवसेना ने साथ दिया। अब कहने का मतलब ये है कि आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ है हिंदुत्व शिवसेना का। आपको एक बात बता दें कि बाला साहब ठाकरे वो बाला साहब ठाकरे थे, उनकी बात ही और थी। हम तो खुद उनसे मिल चुके हैं और वो किसी समाज के किसी विशेष घटक के लिए काम नहीं किया करते थे, वो सबके लिए न्याय चाहते थे। वो चाहे इस समाज में कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई बंगाली हो, कोई उत्तर भारतीय हो, कोई उनके पास न्याय मांगने जाता था तो उन्हें ये लगता था कि के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो इन्हें मदद मिलनी चाहिए, इनको हेल्प करना चाहिए। ये उनकी फितरत थी और उनके इसी अच्छे काम की वजह से ये शिवसेना जो शुरुआत हुई थी वो एक राजनीतिक पार्टी करके नहीं हुई थी, बल्कि एक संगठन करके हुई थी, एक एनजीओ जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर और हाजिर रहता था। आज की हालात कुछ और हो सकते हैं, लोगों के अनुभव कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आज भी जो पुराने शिवसैनिक हैं वो यही कहते हैं कि आज ये प्रॉब्लम आया तो कहाँ है हमारी शाखा, कहाँ है भाई वो जो जिस तरह से राशन मुफ्त में बांटा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बांट रहे थे इस कोविड के लॉकडाउन में, गरीबों को किट पहुंचाई जा रही थी, तो उस तरह से ये हमारी शाखा में कहाँ है कहाँ नहीं वो ढूंढ रहे थे, वो पूछताछ कर रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों के हिसाब से हर चीज़ बदलती है, ये हम जानते हैं और इस चीज़ को हम मानते भी हैं। लेकिन जिस तरह से ये राजनीति चल रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये फैमिली के मालकी की पार्टियां ये तो वही करेंगी कि परिवार तो अपना सोचने वाले हैं। तो हमें ऐसी पार्टियों की ज़रूरत है जहां पर कि अंदर भी लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, इंटरनल इलेक्शंस होते हो, उनके अध्यक्ष बदलते हों, कोई लाइफ टाइम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे कि एक बार अंदर का चुनाव हुआ तो 3 साल के लिए नियुक्ति होती है अध्यक्ष पद पर, वो जिस लेवल पर हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे मंडल यानी तालुका लेवल या विधानसभा क्षेत्र मतदार संघ, या फिर जिला लेवल हो यानी एक सांसद का इलाका, या फिर वो शहर लेवल हो या प्रदेश लेवल हो, तो या केंद्रीय लेवल हो, और उसमें उनके घटना में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके एक 3 साल के एक्सटेंशन की वहाँ पर प्रोविजन की गई है, तरतूद है, उसके अंदर प्रयोजन है। लेकिन अगर उसका काम सही होगा तो उसे कंटिन्यू भी किया जा सकता है और अगर नहीं तो उसे हटाया भी जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनता की सेवा कर सके, जनता के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जनता का काम कर सके और इस देश को आगे बढ़ा सके, इस तरह के लोगों को और इस तरह के पार्टियों को और इस तरह के नेताओं को चुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक धोखा हुआ महाराष्ट्र की जनता के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी धोखा हो चुका है कि उनके साथ मिलकर के वोट मांगे और जिनके खिलाफ वोट मांगे गए थे उनके साथ जाकर के सरकार बना दी। ठीक है, वो एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। इसके लिए संपूर्ण भारत की जनता ने इस बारे में सतर्क रहना जरूरी है कि वो किसे मतदान कर रहे हैं, कौन सी पार्टी है, उसका उम्मीदवार कौन है आपके इलाके का, आपके वो चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे संसद चुनाव हो, चाहे आपके यहाँ के स्थानिक चुनाव हो यानी नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या जो भी हो। तो आप लोगों से, सभी से ये हमारा निवेदन है कि आप जरूर इस बारे में जागृत रहे और इस तरह की संपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से लेते रहें। आपको इस विषय पर शायद किसी मीडिया चैनल ने नहीं बताया होगा किस तरह आपके साथ धोखा और फरेब हो रहा है, तो आपको ये जानकारी लेनी चाहिए। कई सारी जानकारी हमारी ये लुटेंस मीडिया नहीं दिखाती, तो ये सब जानकारियाँ सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध होती हैं। कई सारे नागरिक हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, ट्विटर पर हैं वो, उनके सोशल मीडिया चैनल पर, या और भी ये है फेसबुक है, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ये जानकारी लेने की, इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फरेब चल रहा है कि सही काम चल रहा है इस राष्ट्र में या आपके प्रदेश में, आपके राज्य में। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। के सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का स्विच दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे इस वीडियोस की, हमारे इस एपिसोड्स की सही समय पर नोटिफिकेशन आए, जानकारी आए, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी
मिल सके आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर के परिवारजनों और आपके प्रोफेशन में काम में जो सहकारी हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने हक और अधिकार की जानकारी मिलती रहे और वो से सतर्क होकर अपने हक और अधिकार के लिए जागृत रहें। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।